आपने झारखंड के कई शहरों में इनके नाम के स्मारकों, कॉलेजेस, आश्रमों को देखा या उनके बारे में सुना होगा। पर आखिर बिरसा थे कौन? इनको भगवान की उपाधि क्यों मिली? और आखिर आदिवासी समाज में इनको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? दोस्तों, आज हम आपको बिरसा मुंडा की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। बिरसा मुंडा जी का जन्म नवंबर 1875 में रिहातू, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, जो अब खुंटी, झारखंड में है। परिवार में माँ, पिताजी, बड़े भाई और एक छोटा भाई था। गरीब परिवार के होने और बढ़ते परिवार को पालने और रोजगार के अवसरों के लिए पिताजी परिवार को लेकर कुरमदा चले गए। वहां उनकी एक छोटी बहन का भी जन्म हुआ। बिरसा ने अपना पूरा बचपन अलग अलग जगहों में बिताया, जैसे बम्बा, चलकड़, बोहुंदा, अयुभटू, सलगा और खतांगा। सलगा में एक स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, जो जयपाल नाग चलाते थे। फिर जब छोटी बहन की शादी हुई तो वो उनके साथ खतांगा रहने चले गए। बचपन में संगीत, बांसुरी वादन, अखाड़ा कुश्ती में इनका खास रुचि रहा। खटंगा में पहली बार वे क्रिश्चियन मिशनरीज के संपर्क में आए और देखा कि गांव में कई लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। पढ़ाई में तेज होने के वजह से इनके गुरु जयपाल नाग ने इन्हें जर्मन मिशनरी स्कूल में जाने का सुझाव दिया, लेकिन इसके लिए इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ा। इसके बाद मुंडा बिरला डेविड के नाम से जाने गए। आदिवासी बच्चों के साथ किया जा रहा स्कूल का बर्ताव और अपने देश के बारे में अभद्र भाषाओं का प्रयोग सुनकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने मूल धर्म में परिवार के साथ वापस आ गए। फिर 1886 से 1890 में चाय भाषा में रहे। इस दौरान पहाड़ों में वे वैष्णव साधु से मिले और हिंदू धर्म के वेद पुराणों का ज्ञान लिया और काफी ऐसी चीजें सीखी, जैसे एक हीलर यानी प्राकृतिक शक्तियों से रोग ठीक करने की विद्या सीखी। अब तक बिरसा एक लंबे और दिव्य सुंदरता वाले जवान बन चुके थे। काफी सारे धर्मों का ज्ञान लेने के बाद बिरसा ने अपने नए धर्म की स्थापना की, जिसे बिरसाइट नाम दिया। कहने को तो यह एक धर्म था, मगर वास्तविकता में यह ऐसे लोगों का समूह था जो लोगों को अपने मूल धर्म में जाने के लिए प्रेरित करता था। ये करके उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ ब्रिटिशर्स के दुष्कर्मों को लोगों के सामने उजागर किया। जल्दी ही इनका प्रयास सफल हुआ और लोग इनके आंदोलनों में जुड़ने लगे। और यहाँ से शुरू हुआ आदिवासी समाज का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसे इतिहास में ट्राइबल मूवमेंट के नाम से जाना गया। बड़ी मात्रा में लोग जुड़ने लगे। बिरसा नारा लगाते हैं, अबुआ राज आते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। अर्थ, महारानी का राज खत्म हो, जनता राज कायम हो, जो कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के लोक गीतों में अभी भी मिलता है। जैसा कि ब्रिटिश एम्पायर ने दूसरे देशों में किया था कि अगर कोई हमारी संस्कृति नहीं अपनाता तो उनकी भी संस्कृति उनसे छीन लो। वो ये जानते थे कि आदिवासी समाज के ज्यादातर त्योहार और संस्कार जंगलों और खेतों के संदर्भ में ही होते थे। इसके लिए उन्होंने उस जगह को एक फेडरल स्टेट बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के काम को तेज कर दिया। उनकी नीति यह थी कि नई तकनीक से काम करने वाले तरीकों को आदिवासी समाज हरा नहीं पाएगी और गरीबी और पलायन के कारण विलुप्त हो जाएगी। जमीनों के काम ऐसे ठेकेदारों को दिया गया जो गैर आदिवासी हों और लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण में लोगों के प्रति किसी तरह का दया न दिखाएं। 1856 में 150 गांवों में 600 जमींदार या किसान थे, जिसमें से 1874 तक सारे ही मुंडा और उरांव लोगों से उनके जमीनों का मालिकाना हक छीन लिया गया। इस अत्याचार को समझने वाले और इसके खिलाफ बिरसा अकेले ही चेहरे थे। उन्होंने अपने मुंडा समुदाय की मदद से पहली बार एक रिवोल्ट को जन्म दिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1895 में चलकर में तमर गांव से की। लोगों के लिए बिरसा मसीहा बन गए। बिरसा ने क्रिश्चियनिटी में ऐलान करवाया कि कोई भी किसी और के भगवान को नहीं पूजेगा और भगवान सिर्फ एक है, और ब्रिटिशर्स या चर्च को किसी भी तरह का कर या किराया देने से मना किया। यह सुनकर बाकी समाज में भी बिरसा का समर्थन होने लगा। इनको धरती अब्बा यानी धरती के पिता के नाम से जाना जाने लगा। उनके भगवान होने का विश्वास लोगों में और बढ़ जाता जब वो अपने साथियों की चोटें अपने प्राप्त ज्ञान से चुटकियों में ठीक कर देते थे। पर एक दिन किसी ने एक अफवाह फैलाया कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इस इल्जाम में 1895 में पहली बार बिरसा 2 साल के लिए जेल गए।
जेल से बाहर आते ही रांची के चुटिया में इन्होंने अपने लोगों को फिर से जोड़ने का काम शुरू किया। आदिवासियों के मंदिरों के लिए आवाज उठाई और फिर से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का काम शुरू किया। क्रिश्चियन मिशनरीज के कन्वर्जन पे सवाल उठाने के लिए इन्हें फिर से गिरफ्तार करने का ऑर्डर आया, मगर बिरसा छुप कर निकल गए और 2 साल तक अंडरग्राउंड ही रहे। इस दौरान दूसरे जगहों से सपोर्ट पाने के लिए वो जगह जगह गए और मीटिंग्स की, जैसे जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल की कई जगहें। फिर एक ऐसा दिन आया जब बिरसा ने सामने आके आंदोलन करने का सोचा। 1889 में क्रिसमस के दिन 7,000 से ज्यादा लोग उलगुलन के लिए खूंटी, तमर, बसिया और अन्य जगह सम्मिलित हुए। सारे बिरसाइट्स ने सबको ऐलान करवा दिया था कि उनका निशाना हंगेरियन मिशनरीज, रोमन कैथोलिक और ब्रिटिश ऑफिसर्स है और कोई भी आदिवासी क्रिश्चियनों को हानि नहीं पहुंचाएगा। आंदोलन कई दिनों तक चला। फिर एक बिरसाइट ने 2 ब्रिटिश कांस्टेबलों की हत्या कर दी। आदिवासियों ने अपने प्राचीन हथियारों से कई सरकारी कर्मियों के घरों और दफ्तरों में हमले किए। ये देखते हुए फॉक्स डिप्यूटी और कमिश्नर H.C. स्टीयरफील्ड अपनी सेना के साथ उस जगह पहुंचते हैं और फायरिंग से सबको नियंत्रित करते हैं। सरकार बिरसा के सर पर उस वक्त 500 रुपए का इनाम रखती है। बिरसा का पता मिलते ही अंग्रेज 15 सिपाहियों को डंबर हिल्स भेजते हैं, मगर अपने गोरिल्ला तकनीक से बिरसा उन्हें चकमा देकर भाग जाते हैं। आखिर में जमकोपी जंगल चक्रधरपुर में 3 फरवरी 1990 में इन्हें पकड़ लिया जाता है। 460 आदिवासी लोगों के खिलाफ 15 अलग अलग धाराएं लगाई जाती हैं, जिसमें से 63 को तुरंत दोषी घोषित किया जाता है, 1 को फांसी दी जाती है, 39 को उम्र कैद और 23 को जेल की सजा दी जाती है। इस दौरान बिरसा को छुड़ाने के लिए लोग बाहर उपद्रव कर रहे होते हैं, परंतु 9 जून 1900 को खबर आती है कि बिरसा की मृत्यु रांची जेल में ही हो गई है। महज 25 वर्षीय नौजवान जिसने अपनी जिंदगी भगत सिंह की तरह ही अपने लोगों के हक के लिए दे दी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने आदिवासियों का भरोसा पाने के लिए 1908 में सेंटी एक्ट पास करवाया, ताकि आदिवासियों को संदेश और आश्वासन दे सके कि उनकी जमीन अब सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगी। यह एकमात्र आदिवासी व्यक्ति है जिनकी मूर्ति पार्लियामेंट में लगी है। बिरसा मुंडा सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर, झारखंड के लोकनायक या एक धर्म स्थापक नहीं है, बल्कि पूरे देश में आदिवासी समाज के चेहरे भी है।